नूर अहमद जी, अखिलेश यादव सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव के बयान का मतलब अगर ये है कि वो धर्मगुरुओं से, इससे मुराद सिर्फ हिंदू धर्मगुरु नहीं, मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, अगर धर्मगुरुओं की राजनीति से नफरत, तफरीक, जहर बोलना बंद कराना चाहते हैं तो तब तो मैं इत्तफाक रखता हूँ। वरना वो अगर हिंदू धर्म गुरुओं पर या साधु संतों पर जो ये बोहतान तराशी कर रहे हैं कि वो लोग राजनीति में ना आए और वो लोग, उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि वो इनडायरेक्ट मुस्लिम उलमा पर भी अंगुश नुमाई कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी में खुद अभी मोहिबुल्लाह नदवी साहब हैं। सन 2000 से 2006 तक उन्होंने खुद साक्षी महाराज जैसे साधु और संत को राज्यसभा में भेजा था। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि अगर आपकी नीयत साफ है तो आप खुल करके बातचीत करें। इनडायरेक्ट आप हमलावर साधु संतों और उलमा पर हो रहे हैं तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि हक बोलना, जुल्म के खिलाफ बोलना, ये साधु संत और उलमा नहीं अगर बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप साधु संतों को मंदिरों तक महदूद देखना चाहते हैं, उलमा को मस्जिदों तक महदूद देखना चाहते हैं, तो आपकी ये गलतफहमी है। जब जुल्मी जुल्म करेगा तो हम जैसे लोग अमनगिरी महाराज जैसे साधु संत निकल के आएंगे, मेरा ये मानना है। नहीं, लेकिन आरोप तो ये लग रहा है ना अमनगिरी जी महाराज, आरोप ये लग रहा है अखिलेश यादव पर कि साधु संतों को लेकर तो निशाना साधते हैं, एक कथावाचक को बीच सड़क पर रास्ते में उनसे सवाल पूछने लग जाते हैं और ये कह देते हैं कथावाचक पैसे लेते हैं, तमाम तरह की बातें। लेकिन वहीं मौलानाओं की बात होती है तो उनके हृदय में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, मस्जिद में जाके बैठक कराते हैं। नहीं, मैं तो मानता हूं कि अखिलेश जी यादव नहीं है, अखिलेश जी के नाम के आगे मोहम्मद लगना चाहिए। कारण मैं स्पष्ट बता देता हूं, किस तरीके से अखिलेश जी ने पूरी तरह से कहें कि हिंदू धर्म के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है। कि आप कहें यादवों के बारे में, अभी यादव कथावाचक का भी बीच में विषय हुआ था, तो यादवों को उकसाने का काम हिंदू धर्म के खिलाफ हर तरीके से, आप कहें इनके पिताजी ने किस तरीके से निर्मम हत्या कराई थी हिंदुओं की, संतों की, तो वो भी आज के समय में तथ्य है। और अखिलेश जी भी उन्हीं पद चिन्हों पे चल रहे हैं कि भाई किस तरीके से तोड़ो और राज करो की राजनीति अखिलेश जी का एक षड्यंत्र है। वो मेरे को लगता है हमारे हिंदुस्तान की जनता इनकी पूरी तरह से इस राजनीति को नकारेगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस राजनीति को नकार दिया जाएगा? नहीं, आज तक अभी देखो तब से तो छटपटा रहे हैं, कभी गाली देते हैं, फायदा लग रहा होगा ना राजेश चौधरी जी, कभी चेतावनी देते हैं कि बात वो करते हैं जब, या फिर आप लोग कह रहे हैं तुष्टीकरण की बात वो करते हैं, तो उसमें उनको अपना फायदा दिखता होगा ना, वहां पर वोटों का कुछ तो समीकरण नजर आता होगा। मेरे को लगता है कि भाई वो किसी न किसी को खुश करने के लिए हिंदू संतों को गाली देने का काम करते हैं। केवल क्या खुश करेंगे वो भाई यार? चाहते हैं उनको ये डर लगता है कि मुसलमान वोट उनको खुल करके मिलता है, कांग्रेस की तरफ ना चला जाए। इस बात को उनको ये बड़ा डर लगता है कि मुसलमान वोट छिटक करके दोबारा कांग्रेस की तरफ ना चला जाए, कहीं बसपा की तरफ ना चला जाए। सुनिए भाई, अरे सुनिए, आपसे प्रश्न नहीं है, सुनिए। क्यों होना चाहिए? नूर अहमद रुकिए, अरे रुकिए, सुनिए भाई, अरे रुकिए, आप रुकिए, आपसे प्रश्न किया क्या? आप जरा तमीज सीखिए, आप जरा बहस सीखिए ना, डिबेट में कैसे बैठा जाता है, डिबेट में कैसे चैनल पर बैठ करके। नहीं सीखिए ना कैसे बोलता है। भाजपा के प्रवक्ता हो तो कुछ भी कहोगे आप। जब मुझसे क्वेश्चन किया तो मैं जवाब दूंगा क्या आप देंगे? तो जब प्रश्न मुझसे करना तो बीच में कौन बोलता है? बीच में कौन बोलता है? अरे बीच में मत बोलो ना। अरे मुझे सिखाओगे बात करने की? अरे बदतमीज तो बीच में बोल रहा आपको नहीं बात करने की, बदतमीज तो बीच में। झगड़ा मत करिए भाई आपस में, आप लोग तू मैं मत कीजिए प्लीज। ठीक है, एक एक करके। नूर साहब आता हूं आपके पास। राजेश जी अपनी बात बीच में बोलता है, चुप करिए। अरे इस तरीके से बातचीत नहीं होती है, हम लोग तमीज से सभ्यता के साथ बातचीत करें। नूर जी आता हूं आपके पास, राजेश जी को बोलने दीजिए। राजेश चौधरी बात पूरी करिए। मुझे बता देता, मेरे सामने तो तेरी आंखों पे चश्मा इस तरीके की बातचीत प्लीज मत करिए, मैं गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से। आप सभी लोग मेरे लिए सम्मानीय। राजेश जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद आता हूं नूर साहब आपके पास। राजेश जी, राजेश जी अपनी बात पूरी करिए और आपस में आप लोग शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे बातचीत नहीं होती है, एक दूसरे से बातचीत मत करिए, मुद्दे पर आइए। ऐसे गधों को कहां से लाके राजेश जी बिल्कुल गलत है, इस तरह की भाषा आप लोग प्लीज ना बोले एक दूसरे के लिए, बिल्कुल इस तरह की भाषा मत बोलिए। राजेश जी और नूर साहब, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
हम लोगों को लोग सुनते हैं, लाखों लाख लोग सुनते हैं। क्या हम क्या बताने जा रहे हैं उन लोगों को? उनके सामने क्या परोस रहे हैं आप लोग? ठीक है, आपस में ऐसे नहीं, मुद्दे पे आइए। राजेश जी अपनी बात रखिए, आप नूर साहब से बात मत करिए। नूर साहब आप चुप रहिए प्लीज। राजेश जी, तो मेरा कहना ये था कि ये लोग केवल हिंदुत्व को चोट पहुंचाना चाहते हैं, हिंदुओं के बीच विभेद पैदा करना चाहते हैं। मुसलमानों में जाति नहीं है क्या? मुसलमानों की जाति की कभी बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ये तो हर वो काम करेंगे जिससे मुसलमानों का धर्मीकरण हो और मुसलमान इकट्ठा होकर के समाजवादी पार्टी को वोट के रूप में परिवर्तित हो जाए। और वो होते भी हैं, वो होते भी हैं, वो होते हैं। अरे हिंदुओं का देश है ये हिंदुओं का मुसलमानों। चलिए ठीक है, अब नूर अहमद अपनी बात रखिए। राजेश जी आपकी बात हो गई, नूर अहमद अपनी बात रखिए और एक दूसरे पर प्लीज, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मत करिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, मुद्दे पर बात करिए सिर्फ। नूर अहमद जल्दी से। पासपोर्ट मुसलमानों को भिजवा दो, सरकार में हो आप तो, मुसलमानों को विधायक भी हो, मिला के नहीं सरकार में हो, विधायक भी हो। सबसे बड़ी गलती यही की थी, बनाओ एक कानून मुसलमानों के खिलाफ। सबसे बड़ी गलती यही थी कि देश का बंटवारा मुसलमानों के नाम पर हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान के रूप में दे दिया और आज भी हमारे छाती पर मूंग दल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी गलती देश की ये रही, यही समस्या है। देश से गद्दारी करने वाला मुसलमान होगा, देश में बाकी फैलाने वाला मुसलमान होगा, देश में नफरती चिंटू पैदा हुए हैं। मुसलमान होगा, देश आप जैसे नफरती चिंटू कहां से आए पता है? जानते हैं इनको देशभक्ति से मतलब नहीं है, गजबाए हिंद करेंगे। ये इनका एजेंडा देश का इस्लामीकरण करना है। भगवा हिंद भी नहीं चलेगा यहाँ पर। अरे भगवा है ये, भगवा हिंद चलेगा नहीं, चलने भी नहीं देंगे आपका। ये रहेगा, तेरा भगवा हिंद आपका चलने भी नहीं देंगे। तेरा बाप भी नहीं रोक सकता है, समझे? तेरा बाप भी भगवा नहीं हिंद रोक सकता। इस तरह की भाषा नहीं। देखिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसी भाषा में हम बातचीत नहीं करेंगे, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है। मैं माफी चाहता हूं नूर साहब और राजेश जी, आप दोनों से मैं कह रहा हूं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों आप कर रहे हैं? आप मुद्दे पर आइए ना। इस तरह की सतही भाषा बिल्कुल हम लोग नहीं बातचीत ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलिए अपनी बात रखिए नवीन जी। ठीक है, मैं आता हूं आप लोग के पास, थोड़ा ठंडा पानी तब तक पी लीजिए आप लोग। जी Zee News।